हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो डिस्कस करते हैं यूपीएससी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फूड सिक्योरिटी, और उसके साथ फूड इनसिक्योरिटी भी क्या होती है वो भी मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक रियल कंसर्न वाला टॉपिक है एंड मेन टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए एंड बनता भी है विद एक्सप्लेन्स और मीन्स। लेट्स सी क्या कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। सबसे पहले सिक्योरिटी से आप अंदाज़ा लगाइए, यानी कि ख़तरे से बचत करना, यानी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि आपके लिए बचाव है। तो यहाँ पे खाने का बचाव इज़ फूड सिक्योरिटी। तो देखिए, जब सारे लोगों के लिए हर टाइम पे जब क्या हो, सफिशिएंट यानी कि भरपूर मात्रा में साफ़ सुथरा पूरा न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो, यानी उपस्थित हो, जो कि डाइटरी नीड होती है, यानी कि इंसान के ज़रूरत की एक चीज़ है, उसी को हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। यानी कि हर वक्त हर इंसान के लिए जितना उसके खाने की ज़रूरत है और वो जो खाना है वो पर्याप्त मात्रा में हो, साफ़ सुथरा हो, पूरा उसके अंदर जो उसके फ़ायदे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हो, मतलब उसके साथ कोई छेड़खानी ना किया गया हो, जैसे इंजेक्शन वगैरह दे के या कुछ भी करके केमिकल वगैरह ना मिला, तो उसी को हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। यानी कि लोगों को खाने पीने के लिए खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हंगर वगैरह का सामना यानी कि भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंसान अपनी जो बेसिक नीड है, 3 चीज़ होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, खाना, घर और कपड़ा वगैरह, तो वो उसके पास है और वो पूरा कर सकता है। सो ये होती है फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी जब रहती है, मतलब खाने का जब सेफ्टी रहता है, तो स्टारवेशन और हंगर जैसी समस्या नहीं होती, यानी कि भूखमरी जैसी या फिर खाने के लिए तड़पने की समस्या देखने को नहीं मिलती है। देखिए, फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर होते हैं, यानी कि 4 ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना। पहला, अवेलेबिलिटी, यानी कि खाना का उपस्थित होना, खाना उतना मात्रा में होना। सेकंड होता है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि किस तरीके से किसको कितने कितने खाने की ज़रूरत है, क्या प्राइस होना चाहिए सबके लिए अफोर्डेबल हो। थर्ड होता है यूटिलाइजेशन, यानी कि उसको किस तरीके से आप लोग यूज़ करें, कहीं बर्बाद तो नहीं करें। कहते हैं ना कि जो खाना बच गया आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, क्योंकि वही अगर आप फेंकेंगे तो वही तो फूड इनसिक्योरिटी का कारण बनेगा। फूड सिक्योरिटी को आप लोग एक क्या करेंगे, धक्का देंगे, यानी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यूटिलाइजेशन में उसमें साफ़ पानी भी आता है, ऐसे नहीं कि खाली खाना, साफ़ पानी, प्रॉपर सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई, ये भी होगा, तभी हम समझेंगे कि फूड सिक्योरिटी सही मात्रा में यूटिलाइज हो रही है। एंड लास्ट पिलर जो होता है फूड सिक्योरिटी का वो होता है स्टेबिलिटी, यानी कि लंबे समय तक खाने का उपस्थित होना। ऐसा नहीं कि 1 साल खा रहे हैं या फिर अगले साल का हमें पता ही नहीं है कि हमें खाना मिलेगा भी कि नहीं, या पर्याप्त मात्रा में मिलेगा नहीं। तो ये चारों जब चीज़ें स्टेबल रहती हैं, चारों चीज़ें सही तरीके से रहती हैं, तभी हम मानते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या क्या है वो। अवेलेबिलिटी, यानी कि खाना का अवेलेबल होना। एक्सेसिबिलिटी, यानी कि हर इंसान तक पहुंचना। यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग करना। और स्टेबिलिटी, यानी कि बहुत लंबे समय तक उसको संभाल के रखना। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट और ग्लोबल बॉडीज़ भी जो हैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं फूड सिक्योरिटी का, ताकि फूड इनसिक्योरिटी जैसी समस्या हमें ना देखनी पड़े। क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी अगर होगी, यानी कि खाने की कमी अगर हो गई, तो हंगर, सबसे पहले तो भूखमरी होगी, उससे तो सबसे पहले जाने ही जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए हमारी सरकार तो सरकार, उसके अलावा पूरी दुनिया का जो ग्लोबल बॉडीज़ होती हैं अलग अलग, जैसे यूएन काउंसिल वगैरह हो गए, तो ये लोग ध्यान देते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी जैसी सिचुएशन आए ही ना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा 1-2 बार तो देखने को मिला भी, और कितने लोगों की जान गई है। तो टारगेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, टारगेटेड यानी कि कुछ सरकार पॉलिसी बनाती है, जैसे पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कम रेट में हर इंसान को खाना पहुंचाना, फ्री में राशन वगैरह भी देना। और एक होता है एनएफएसए एक्ट है, ये 2013 का, नेशनल फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट एक्ट। तो ये क्या है आपका, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बनाया गया था, ताकि हर इंसान को फूड सिक्योरिटी हो, यानी कि हर इंसान तक खाना पहुंचे। इसके अलावा राशन सबको मिले, जैसे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, पीपल है, मतलब जो लोग गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका पर कैपिटा इनकम यानी कमाई उमाई कम है, सैलरी कम है। इसके अलावा अब ये तो आपको कम्प्लीटली मैंने समझा दिया फूड सिक्योरिटी क्या होती है, फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है। फूड इनसिक्योरिटी वही कि खाने की कमी होना, खाना पर्याप्त मात्रा में ना होना, हंगर जैसे सिचुएशन का आ जाना, स्टारवेशन होना, एंड ये सारे पिलर का ना होना, यानी खाना अवेलेबल ना होना, खाना एक्सेसिबल ना होना, उसका यूटिलाइजेशन ना होना, स्टेबिलिटी ना होना, वो फूड इनसिक्योरिटी हो गया। जब ये चीज़ें हैं तो फूड सिक्योरिटी होगा, बहुत सिंपल। तो जब एग्जाम आप लिखेंगे जैसे मेंस वगैरह का, तो आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। 2 फ्लो चार्ट का आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, जैसे ऐसे फूड सिक्योरिटी डब्बे में बना के फिर एरो दे के लिख सकते हैं, या फिर ये ट्रायंगल वाला यूज़ करके 4 ऐसे बना के नीचे फूड इनसिक्योरिटी कर सकते हैं। ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अच्छे नंबर मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।